तन मन पावन हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। हम निर्जला एकादशी की आओ कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस व्रत को करने से तन मन पावन हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। हम निर्जला एकादशी की आओ कथा सुनाते हैं, हम
एकादशी जो आती, निर्जला एकादशी के नाम से ये ही जानी जाती। श्रद्धा भाव से इस एकादशी का रखना उपवास, विधि विधान से करने से पाओगे स्वर्ग में वास। निर्जला एकादशी को साधक खाते नहीं भोजन, इस व्रत के अंदर साधक जल भी नहीं करते ग्रहण। जल पीने से भी खंडित हो जाता है ये व्रत, विधि पूर्वक इस व्रत को करता है जो साधक। व्रत के विषय में व्यास ऋषि आगे समझाते हैं, आगे समझाते हैं। हम निर्जला एकादशी की आओ कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत है महान, सुनकर होता कल्याण। एकादशी व्रत है महान, इसे पूजे सकल जहान। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी सूर्योदय तक पूर्ण विधि से जल के बिना करना चाहिए ये व्रत। द्वादशी को प्रातः उठकर करिए पहले स्नान, यथाशक्ति ब्राह्मणों को भी मन से दीजिए दान। उसके बाद में भूखे और सतपात्र को दे भोजन, तत्पश्चात व्रती भी भोजन कर लेता है ग्रहण। ऐसा करने से साधक का व्रत हो जाता सफल, सारे वर्ष की एकादशी का मिलता है उसे फल। इस दिन अन्न जो खाए वो चांडाल कहाते हैं, वो चांडाल कहाते हैं। हम निर्जला एकादशी की आओ कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत है महान, सुनकर होता कल्याण। एकादशी व्रत है महान, इसे पूजे सकल जहान। भीमसेन को व्यास ऋषि ने फिर आगे समझाया, इस व्रत के बारे में मुझे भगवान ने खुद बतलाया। केवल इस दिन व्रत करने से मिटते सब संताप, दुख बंधन से मुक्ति मिलती, घट जाते सब पाप। जो ये व्रत करता उसको यमदूत भी नहीं सताते, बैठ के पुष्पक विमान से वो स्वर्ग लोक में जाते। श्री विष्णु भगवान की कृपा मिलती बड़ी विशेष, विष्णु जी की शरण में आकर मिटते सभी कलेश। इस व्रत को करने से पाप सभी मिट जाते हैं, पाप सभी मिट जाते हैं। हम निर्जला एकादशी की आओ कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत है महान, सुनकर होता कल्याण। एकादशी व्रत है महान, इसे पूजे सकल जहान।
कथा